नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग महुआ मोइत्रा जी के बारे में। ठीक है, महुआ मोइत्रा जी इस समय पे काफ़ी न्यूज़ में है। रिसेंटली इन्होंने पार्लियामेंट में एक ऐसी स्पीच दी जिसने कहीं ना कहीं पूरे देश को हिला के रख दिया। देश को क्या हिला के रख दिया, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की झड़प बोल लीजिए इसको। ठीक है, आप यहाँ बोल सकते हो कि महुआ मोइत्रा जी के कुछ पॉइंट सही हैं और कुछ पॉइंट्स इनके सही हैं या नहीं है। इस बात के ऊपर एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी है। बहुत सारी जगहों पे ये बोल रहे हैं कि महुआ मोइत्रा जी फैक्ट्स के साथ बोल रही हैं, सबके लिए बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात बोल रही हैं, देश के उन्होंने ऊपर उठाने की बात कर दी। मैं कहूंगा कुछ बातें इनकी सही हैं, कुछ बातें इनकी सही नहीं है और कुछ बातें नहीं बोली जानी चाहिए। इन सब चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक फीएसटी और पैशनेट स्पीच दी लोकसभा में पिछले मंडे को। ठीक है, आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंट्री स्पीचेस, काफी अच्छी इंग्लिश में। हमारे देश में जब भी कोई बहुत अच्छी अंग्रेजी में कुछ बिना रुके फ्लुएंटली बोल देता है और उसका बैकग्राउंड एजुकेशन अच्छा हो तो उसको काफी अच्छी स्पीच माना जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने बात की है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात, जो गवर्नमेंट के फेवर में है वो महुआ मित्रा के अगेंस्ट बोलेंगे कि ये कुछ भी बकवास कर रही है। दूसरा, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है वो महुआ मित्रा को यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर के ऊपर चढ़ के बैठा देंगे कि हाँ भाई क्या बात बोली है। महुआ मित्रा जी ने साफ साफ बोला है कि सरकारी की पॉलिसीज फॉल्टी हैं। महुआ मित्रा जी ने बोला है कि सरकार आयरन फिस्ट डीलिंग करती है डिसेंट की, कुछ हद तक ये बात भी सही है। महुआ मित्रा जी ने बोला है कि ऑन गोइंग फार्मर प्रोटेस्ट सरकार की गलती की वजह से हुआ है, कुछ हद तक ये बात भी सही है। महुआ मित्रा जी ने बोला कि सरकार का मैनेजमेंट गलत है। एक लिमिट के बाद अगर आप फार्मर्स प्रोटेस्ट को, सरकार को अपोज करोगे, वो काम गड़बड़ है। ये बात बिल्कुल सही है कि फार्मर जो लॉज लाई थी ना सरकार, बहुत गलत तरीके से लेके आई थी, बहुत गलत तरीके से उसको राज्यसभा में पास किया गया। और जो कुछ भी सरकार ने गलत किया, सरकार को दिखा दिया फार्मर्स ने और देश के लोगों ने कि तुम अपनी चला नहीं पाओगे। लेकिन अब जो डिमांड फार्मर्स कर रहे हैं कि नहीं हमको एमएसपी चाहिए ही चाहिए, आप लीगलाइज करो एमएसपी को, तुरंत चीजों को हटाओ, वो बात फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं। यहाँ पे एक बेसिक न्यूट्रल स्टैंस की जरूरत है। आंख बंद करके सरकार को क्रिटिसाइज करना भी सही नहीं है। फिर यहाँ पे महुआ मित्रा जी का यह बोलना है कि पिछले 6 सालों में सरकार ने मोरालिटी के ऊपर ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल किया है। और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भी यहाँ पे इल्जाम लगाया महुआ मित्रा जी ने। अब बेसिकली यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई जब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ऊपर महुआ मित्रा जी ने इल्जाम लगा दिया। अभी उस स्पेस पे हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दो, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। महुआ मित्रा जी एक इंडियन पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 17th लोकसभा में। कृष्णनगर वेस्ट बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीती है। टिकट था उनके पास ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, तो वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी की सपोर्टर है। 2016 से लेकर 2019 तक वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए भी रह चुकी हैं करीमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और पिछले कुछ सालों में जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, नेशनल स्पोक्स पर्सन भी रह चुकी हैं। कहीं ना कहीं जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है महुआ मित्रा जी को, और जिस प्रकार से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के फेस की तरह दिखाया गया है महुआ मित्रा जी को, महुआ मित्रा जी का जो पॉलिटिकल कैरियर है ना वो एकदम से ऊपर गया है। इनका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। ये वाइस प्रेसिडेंट थी जेपी मॉर्गन चेज में। जेपी मॉर्गन चेज में न्यूयॉर्क और लंदन में पोस्टिंग कर चुके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में जेपी मॉर्गन इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम। और उसकी दो प्राइम पोस्टिंग होती है, एक है न्यूयॉर्क और दूसरे नंबर पे लंदन, तीसरे नंबर पे टोक्यो है। बट ये दोनों न्यूयॉर्क और लंदन दोनों में काम कर चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनका फाइनेंशियल कैरियर था वो बड़ा जबरदस्त था, और ऐसा कैरियर था जिसको बनाने के लिए बच्चे सपने देखते हैं। जो लोग आईएम अहमदाबाद वगैरह जाने के सपने देखते हैं वो यही बनने के सपने देखते हैं। लेकिन उस कैरियर को छोड़ के पॉलिटिक्स में आई, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, और बहुत बड़ा डिसीजन है, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है ये। सबसे पहले इन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया। बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तो नहीं, 1-2 साल बोल लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये जुड़ी रही, राहुल गांधी जी के साथ सीधे सीधे काम करती थी। देखिए पॉलिटिक्स में ना सबकी एंट्री इतनी ग्रैंड नहीं होती जितनी महुआ मित्रा जी की है। ठीक है ना। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रोजेक्ट था आम आदमी का सिपाही, उसमें ये राहुल गांधी जी के साथ जुड़ी हुई थी। बाद में 2010 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी कांग्रेस में चली गई। ठीक है भाई। अब यहाँ पे महुआ मित्रा जी की बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखी। कहीं ना कहीं महुआ मित्रा जी सरकार को किस बात पे क्रिटिसाइज कर रही है, तो कुछ पॉइंट्स तो इनको सही है, जैसे कि सरकार प्रेजेंटली सुभाष चंद्र बोस जी की लेगेसी को दिखा रही है, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करने की कोशिश कर रही है। देखिए जब आप किसी एक पुराने पॉलिटिकल लीडर को याद करते हो जिसने देश के लिए कुछ किया है, ये बड़ी बात है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करो, आप सुभाष चंद्र बोस जी को याद करो, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इनका नाम इस्तेमाल करके आप
सोसाइटी को बांटना शुरू कर दो, आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो, ये सही नहीं है। सुभाष चंद्र जी का नाम लेके अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हो, जवाहरलाल नेहरू क्रिटिसाइज करते हो कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आगे नहीं आने दिया और बहुत गलत किया, तो ये सही नहीं है। समझ गए? आप पुराने लीडर्स को याद करो क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। इसलिए याद मत करो कि आप यहां पे पोलराइजेशन करके पॉलिटिक्स में डोमिनेट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं रूलिंग सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि रूलिंग सरकार ऐसा करती है। रूलिंग सरकार ने नेशनलिज्म को नैरो रिलीजियस चैंट बना दिया है, मेजोरिटेरियन सुप्रीमेसी है, ये सब बातें यहाँ पे महुआ मित्रा ने बोली, काफी कंट्रोवर्शियल बातें। उसके अंदर अभी के लिए हम लोग नहीं घुसेंगे। और भी उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें बोली, ठीक है भाई। अब बात यह है कि जब ये सारी बातें महुआ मित्रा ने बोल दी तो बोला गया इनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लेके आओ। प्रिविलेज मोशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए जाके। प्रिविलेज मोशन मैंने लक्ष्मीकांत समझा रखा है। प्रिविलेज मोशन के लिए एक और वीडियो मैंने लगभग 3 साल पहले बनाई थी। यहां पे मैं आपको बेसिक डिटेल्स बता देता हूं प्रिविलेज मोशन के बारे में। प्रिविलेज मोशन देखिए, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पास कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होती हैं, कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं। जो भी प्रिविलेजेस आपको एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलती हैं, अगर आप उनको वायलेट करोगे तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है और उस डिसिप्लिनरी एक्शन को प्रिविलेज मोशन बोला जाता है। प्रिविलेज मोशन नॉर्मल कर इस केसेस में मूव किया जाता है कि अगर आपने किसी फैक्ट से रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन को जबरदस्ती छुपाया, डिस्टॉर्टेड और रॉन्ग फैक्ट्स को सबके सामने लेके आए, तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो यहां पे आपके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन मूव किया जा सकता है। महुआ मित्रा जी के ऊपर यही इल्जाम लगाया जा रहा है। प्रिविलेज मोशन किसी एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट मूव करना है या नहीं करना है, यह डिसाइड करेगा लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। तो लोकसभा और राज्यसभा के केस में शुरुआत जो होगी प्रिविलेज मोशन की, वो किसकी तरफ से होगी? स्पीकर और चेयरमैन की तरफ से। हालांकि स्पीकर और चेयरमैन के सामने उस प्रिविलेज मोशन को कोई ना कोई एमपी प्रपोज करेगा। उस प्रिविलेज मोशन को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी के पास भेजना है या नहीं भेजना है, यह डिसाइड करेगा लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। मैं आपको एक और बताता हूं, लोकसभा में जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसमें 10 मेंबर्स होते हैं। इस प्रिविलेज कमेटी के पास प्रिविलेज मोशन बहस के लिए जाएगा अगर स्पीकर लोकसभा केस में भेजता है तो, और अगर चेयरमैन राज्यसभा केस में भेजता है तो। लोकसभा के रूल्स में चैप्टर नंबर 20 में रूल 222 में प्रिविलेज मोशन की बात की है। राज्यसभा के रूल्स में चैप्टर 16 में रूल 187 में प्रिविलेज मोशन की बात की गई है। ठीक है भाई। तो प्रिविलेज मोशन में अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है? इट इज इन्फ्रिंचमेंट ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज और पार्लियामेंट। ठीक है भाई। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वो राइट्स और इम्यूनिटीज होती हैं जो कि पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन कलेक्टिवली एक्सरसाइज करती है और मेंबर्स इंडिविजुअली एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप उनको वायलेट करते हो तो चैप्टर 20 के अंदर 222 रूल लोकसभा के केस में और चैप्टर 16 के अंदर 187 रूल राज्यसभा केस में आपके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन मूव किया जा सकता है। ठीक है भाई। अब यहां पे महुआ मित्रा जी ने क्या बोला? महुआ मित्रा जी ने यहां पे 2-3 स्टेटमेंट्स मांगे। पहला तो जो सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे दिया। ये बात हो रही है रंजन गोगोई जी ने। रंजन गोगोई जी के ऊपर 2019 में इल्जाम लगाया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की एम्प्लॉय थी, उसने इल्जाम लगाया कि अक्टूबर 2018 के समय पे रंजन गोगोई जी ने उस सुप्रीम कोर्ट की एम्प्लॉय को परेशान किया। ठीक है ना, उसकी बॉडी को प्रेस करने की कोशिश की। बहुत ही इनएप्रोप्रिएट प्रकार के इल्जाम लगाए गए रंजन गोगोई जी के ऊपर। खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि यह इल्जाम सुप्रीम कोर्ट के जज, इनफैक्ट चीफ जस्टिस के ऊपर लगा। बात यह होती है कि चीफ जस्टिस एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। जुडिशरी से पूरे देश के लोग उम्मीद करते हैं कि वो देश के लोगों के लिए काम करेंगे, और जुडिशरी के ही चीफ जस्टिस के ऊपर अगर ऐसा इल्जाम लग जाएगा, ये बहुत शर्म की बात होती है, बहुत नाक कटने वाली बात होती है। रंजन गोगोई जी से जब पूछा गया कि आपके ऊपर ये जो इल्जाम लगाया है सुप्रीम कोर्ट की एम्प्लॉय ने, आप क्या इसको मानते हैं? रंजन गोगोई ने बोला कि नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं। ये भाई कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट एक साजिश है। तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट की एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई 3 मेंबर्स की, और उन्होंने बोला कि ये जो रंजन गोगोई जी के ऊपर इल्जाम लगे हैं ये गलत है। और ये केस बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था क्योंकि 2019 में सुरभि करवा नाम की एक स्टूडेंट थी। सुरभि करवा ने दिल्ली की ये जो लॉ यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इसका मास्टर्स का एग्जाम टॉप किया था। सुरभि करवा अपने कन्वोकेशन में ही नहीं गई। कन्वोकेशन में रंजन गोगोई जी उसको कन्वोकेशन का इनाम देने वाले थे। सुरभि करवा केवल इस वजह से कन्वोकेशन सेरेमनी में नहीं गई क्योंकि जिस जुडिशियल इंस्टीट्यूट की वो तैयारी कर रही, बाद में उसने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, उसका जो टॉप हेड है रंजन गोगोई, उसके अगेंस्ट आप
कह सकते हो कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस लगे और उन चार्जेस को साफ कर दिया गया। और ये जो 3 मेंबर की इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई थी ना सुप्रीम कोर्ट की, जिसने रंजन गोगोई को छोड़ दिया, उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि इस कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। तो इसी इश्यू को उठा के यहाँ पे महुआ मित्रा ने बोल दिया कि रंजन गोगोई को यहाँ पे क्लीन चिट देने में प्रेजेंट सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। अब यहाँ पे एक बात उठने लगी कि भाई सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बिहेवियर को, उनके कैरेक्टर को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद भी महुआ मित्रा ने यहाँ पे ये बात बोल दी है, इसलिए इनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन यहाँ पे लेके आया जा रहा है। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो प्रिविलेज मोशन इनके अगेंस्ट लाभ, देखिए फार्म बिल्स के ऊपर प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं डिसेंट को दबाने वाला इल्जाम लगाया, ये सब चलता है। लेकिन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं जब लीगली उसको छोड़ दिया गया है, उसको एक्सोनरेट कर दिया गया है, ये सही नहीं है। और इसीलिए शुरुआत में तो बीजेपी के एमपीज ने बोला कि प्रिविलेज मोशन मूव नहीं करेंगे, बाद में बोला गया कि नहीं भाई प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे। और जब बोला गया कि प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे तो महुआ मित्रा जी की तरफ से क्या ट्वीट आया, इट वुड बी अ प्रिविलेज इंडीड इफ अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन इज इनिशिएटेड अगेंस्ट मी फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ ड्यूरिंग इंडियाज डार्केस्ट आवर। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो ये जो रूल्स मैंने आपको बताया, रूल नंबर 22 चैप्टर 22 चैप्टर 20 ऑफ लोकसभा और रूल नंबर 187 चैप्टर 16 ऑफ राज्यसभा, इसको याद रखिएगा। प्रिविलेज मोशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। इसके लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जाके देख सकते हो और ओवरऑल इस केस को याद रखिएगा, कहीं पे आपको कोर्ट करने में काम आएगा। तो प्रिविलेज मोशन आपको समझाना था, रिसेंटली क्या इवेंट्स हुए समझाना है, और जो मेरे हिसाब से सही गलत है वो मैंने आपको बता दिया। ना पूरी तरीके से ये महुआ मित्रा जी सही है गलत है, और ना ही पूरी तरीके से सरकार सही है गलत है। एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे अपनानी जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नीचे कमेंट बॉक्स में व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।